नमस्ते छात्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम करने वाले हैं आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं की गद्य संकलन से क्या निराश हुआ जाए, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों, क्या निराश हुआ जाए एक निबंध है। तो मैं आपको हर कठिन शब्द समझाते हुए इस निबंध को पढ़ूंगी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तो बच्चों, मन बैठ जाना क्या होता है? टू फील डिसहार्टेंड या उदास या निराश हो जाना। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो ठगी का बच्चों अर्थ है फ्रॉड या धोखा, डकैती यानी रॉबरी, चोरी तो आपको पता ही है, तस्करी का मतलब होता है स्मगलिंग, मतलब गैर कानूनी वस्तुओं की चोरी छुपे खरीद फरोख्त, और भ्रष्टाचार यानी करप्शन। तो समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस, यानी एक दूसरे पर दोष लगाने का जो प्रोसेस होता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह यानी डाउट की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष यानी फॉल्ट या कमी खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। गुण आपको पता ही है, टैलेंट्स, और दोषों को यानी उसके फॉल्ट्स को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। गुणी का अर्थ है वर्चुअस, टैलेंटेड या प्रतिभाशाली। तो सभी आदमी दोषी अधिक दिख रहे हैं, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही यानी सर्टेनली चिंता का विषय है। चिंता यानी कंसर्न या फिक्र का विषय है। तो बच्चों, आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ से समझ ही आ गया होगा कि जो लेखक है उसका मन बैठ जाता है, डिसहार्टेंड हो जाता है जब भी वो समाचार पत्रों में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ता है। उससे ऐसा लग रहा है कि ईमानदार आदमी इस देश में बच ही नहीं, कोई नहीं बचा है, और हर किसी को शक की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है। और उनको एक बार एक किसी बड़े आदमी ने कहा था कि अभी सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा तो लोग उसमें दोष निकालने लगते हैं और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। वो लेखक कहता है कि दोष किसमें नहीं है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, लेकिन उसके गुण, उसके टैलेंट्स को छुपा दिया जा रहा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिखता है। ठीक है। तो अगर ऐसे ही सिचुएशन चलती रही, ऐसा ही इन्वायरमेंट चलता रहा, तो सर्टेनली ये एक कंसर्न का टॉपिक है ना, फिक्र का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? भारतवर्ष यानी इंडिया, भारत। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? बच्चों, मुझे आपको पता है ना ये सब कौन है? सब स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी बात हो रही है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य यानी कल्चर्ड या शिष्ट या मर्यादित भारतवर्ष किस अतीत के गहवर, किस अतीत यानी पास्ट के गहवर यानी खाई या गहरा गड्ढा में डूब गया? तो लेखक कह रहा है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति से भरा, संस्कृति सभ्य है ना, सभ्य संस्कृति से भरा भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? ठीक है। वो क्वेश्चन कर रहा है रीडर्स को। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। तो बच्चों, आर्य कौन होते हैं? यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है आर्यंस, जो प्राचीन भारत में रहने वाली एक जाति थी, आर्यंस। द्रविड़ इज द्रविडियन, दक्षिण भारत में रहने वाली एक प्रमुख जाति। हिंदू मुसलमान तो आपको पता ही है, यूरोपियंस, और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। मिलन भूमि यानी कॉन्फ्लुएंस, मीटिंग ग्राउंड। मानव महासमुद्र, देखो समुद्र आपको पता ही है, मानव आपको पता ही है। मानव महासमुद्र का मतलब है द ग्रेट ओशन ऑफ ह्यूमैनिटी।
तो लेखक क्वेश्चन कर रहा है कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की का कॉन्फ्लुएंस या मीटिंग ग्राउंड, मानव महासमुद्र, क्या ग्रेट ओशन ऑफ ह्यूमैनिटी क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों मतलब सेजिस जो होते हैं, जो महान लोग होते हैं ना, जो पूजा अर्चना करते हैं, सेजिस, तो हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल यानी एटमॉस्फेयर बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, है ना, ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन चलाने वाले निरीह यानी इनोसेंट या हेल्पलेस और भोले भाले श्रमजीवी मतलब लेबरर्स, जो मेहनत करते हैं, मेहनतकश व्यक्ति है श्रमिक। तो माहौल ऐसा बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले मतलब अपना भरण पोषण करने वाले जो इनोसेंट और भोले भाले श्रमजीवी वो पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब यानी फ्रॉड का रोजगार करने वाले मतलब उससे पैसा इनकम करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी को मूर्खता तो आपको पता ही है का पर्याय यानी मूर्खता का सिनोनिम समझा जा रहा है या इक्विवेलेंट समझा जा रहा है कि ईमानदार है ये तो मूर्ख है ना। सच्चाई केवल भीरू यानी कावर्ड या टिमिड या कायर, डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो सच्चे इंसान कौन है? सिर्फ जो कावर्ड, जैसा हम कहते हैं ना कि ये ईमानदार है ये तो मूर्ख है, आजकल ऐसा समझा जाने लगा है, ठीक है। और सच्चाई सिर्फ जो कावर्ड, टिमिड, डरपोक और बेबस लोग हैं उनके हिस्से में सच्चाई है कि वो ही सच बोलते हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, सब फरेब कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था यानी बिलीफ ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं मतलब मटीरियलिस्टिक चीजें के संग्रह को मतलब इकट्ठा करने को भारतवर्ष ने कभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण यानी इंटरनल गुण स्टेबल भाव से बैठा हुआ है, स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। चरम और परम मतलब सुप्रीम या अल्टीमेट है। तो पहले हम क्या मानते थे, भारतवर्ष की संस्कृति ने हमें क्या सिखाया है कि कभी भी मटीरियलिस्टिक वस्तुओं को इकट्ठे करने को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के अंदर जो इंटरनल गुण है जो कि स्टेबल भाव से यानी स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही सुप्रीम या अल्टीमेट है। लोभ मोह यानी ग्रीड एंड अटैचमेंट, काम क्रोध यानी डिजायर एंड एंगर आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरल तरीके से विद्यमान रहते हैं यानी प्रेजेंट रहते हैं, पर उन्हें प्रधान यानी मेन या चीफ शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है यानी बहुत बुरा व्यवहार है। तो यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं बच्चों कि लोभ मोह, ग्रीड, अटैचमेंट, डिजायर, एंगर ये सब विचार मनुष्य में नेचुरल तरीके से रहते ही है हर इंसान में, लेकिन उन्हीं चीज़ों को चीफ मेन चीज़ मान लेना, मेन शक्ति मान लेना तथा अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना कि सब चीज़ कौन लेके जा रहा है, अपना ग्रीड, अटैचमेंट, डिजायर, एंगर ये सब चीज़ के भरोसे अपने मन और बुद्धि को छोड़ देना तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा बिहेवियर है। भारतवर्ष ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना, मतलब उन्हें एप्रोप्रिएट नहीं माना है इन चीज़ को। उन्हें सदा संयम यानी बच्चों सेल्फ कंट्रोल के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। सेल्फ कंट्रोल से बांध के उसको रखने की कोशिश की है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये क्या कह रहे हैं, लेकिन भूख को हम उपेक्षा करना मतलब निग्लेक्ट कर नहीं, भूख को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बीमार को तो दवा चाहिए ही, उसको निग्लेक्ट या डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। गुमराह यानी भटके हुए लोग को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, मतलब जो भटक गए हैं, जो गुमराह लोग हैं, उनको ठीक रास्ते पर ले जाने के जो उपाय होते हैं, कोशिश की जाती है, ठीक है, उनको भी हम निग्लेक्ट या डिसरिगार्ड या
अनदेखा नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों, कोटि कोटि यानी बहुत ज़्यादा, न्यूमरस, बहुत अधिक संख्या में, दरिद्र जनों यानी गरीब लोग की हीन अवस्था यानी उनकी इंफीरियर कंडीशन को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो कृषि यानी एग्रीकल्चरल, उद्योग, इंडस्ट्री, वाणिज्य, कॉमर्स, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू यानी सिस्टमेटिक बनाने के लक्ष्य से, उसके एम से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, लेकिन जो लोग ये दोज पीपल हु शुड डू दिस, है ना, जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हमेशा, जरूरी नहीं कि हर किसी का मन प्योर या सेक्रेड हो, प्रायः यानी अधिकतर वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, वो लोग ही अपने गोल को, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इस पैराग्राफ को मैं फिर से समझा देती हूँ कि हमारे देश में बहुत अधिक संख्या में गरीब लोग हैं जो कि, और उनकी इंफीरियर कंडीशन को दूर करने के लिए, उनकी इस हीन अवस्था को दूर करने के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है एंड एट प्लेस, जो कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत, मतलब अधिक प्रोग्रेस की तरफ ले जाए और सिस्टमेटिक बनाने के लक्ष्य से, और उसको सिस्टमेटिक बनाने का गोल है, उसी से वो प्रेरित है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनको ये सब चीज़ें लानी हैं, ठीक है, वो हमेशा प्योर या सेक्रेड नहीं होते। अधिकतर वो लोग ना अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। पहले की जब बात कर रहे हैं, भारतवर्ष जो था वो हमेशा कानून यानी लॉ को एज अ रिलीजन फॉलो करता आ रहा है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करता आ रहा है। लेकिन आज के दौर में, ठीक है, अचानक, एकाएक मतलब अचानक, कानून और धर्म में डिफरेंस हो गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं हम, भगवान करते हैं, भगवान को धोखा नहीं देते हैं, लेकिन हम कानून को धोखा देते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, यानी जो रिलीजियस माइंडेड है या गॉड फियरिंग है लोग हैं, वे कानून की जो त्रुटियां हैं, कानून की जो एरर्स है और फ्लॉज है, उनको पकड़ लेते हैं और उनसे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, मतलब हिचकिचाते नहीं, थोड़ा भी सोचते नहीं, हेजिटेट नहीं करते, और क्या करते हैं, कानून की जो एरर्स और फ्लॉ है उनको पकड़ लेते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं कि चलो इससे यू गो द अदर वे। इस बात के पर्याप्त यानी काफ़ी या सफिशिएंट प्रमाण है, खोजे जा सकते हैं, प्रमाण यानी सबूत या प्रूफ खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में, जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, चाहे जो भी होता रहे, भीतर अंदर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है, अब भी ये महसूस कर रहा है, फील कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ना, किसी की सेवा करना, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी के मूल्य बने हुए हैं, मतलब अभी भी वो आदर्श बने हुए हैं, ठीक है। इस बात अब लेखक दूसरी तरफ आ रहा है, वो बोल रहे, लेखक कह रहा है कि इस बात के काफ़ी सबूत खोजे जा सकते हैं कि चाहे अपर क्लास में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अंदर इंटरनली भारतवर्ष अब भी वो सब चीज़ फील कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, स्पिरिचुअलिटी के जो मूल्य है, हमारे जो मूल्य है वो बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, ऑब्वियसली वो दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए, यानी पेरिश नहीं हुए, खत्म नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, दूसरों को दुख या कष्ट पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में यानी अपने पर्सनल जीवन में इस बात का अनुभव करता है, इस बात को फील करता है। समाचार पत्रों में यानी न्यूज़पेपर्स में जो भ्रष्टाचार यानी करप्शन के प्रति इतना आक्रोश यानी गुस्सा है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह यानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये एकदम ही
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। दोषों का पर्दाफाश यानी पर्दाफाश करना यानी एक्सपोज करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण यानी व्यवहार या कंडक्ट के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो बच्चों अब यहाँ जो लेखक है वो कहना चाह रहा है कि जो दोष है लोगों जो मिस्टेक्स है ना, उसको एक्सपोज करना गलत बात नहीं है। लेकिन गलत बात क्या है, बुराई यह मालूम होती है कि अगर किसी का कोई कंडक्ट है, किसी का कोई व्यवहार है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसका सिर्फ वो जो गलत वाला पार्ट है, गलत वाला एक्सपेक्ट है ना, उस गलत वाले पक्ष को रिवील करना है ना। कोई इंसान बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी कर रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, पर उसने कुछ एक काम गलत कर दिया, तो उसको रिवील करना और उसमें मज़ा लेना और दोषोद्घाटन मतलब दोष का उद्घाटन करना मतलब क्रिटिसिज्म या फॉल्ट फाइंडिंग को ही हम अपना अगर एकमात्र कर्तव्य मान ले कि हम हर किसी में है ना, हर किसी की चीज़ में क्रिटिसिज्म करेंगे या उसके दोष को एक्सपोज करेंगे और उसकी मजाक उड़ाएंगे और उसमें ही मज़ा लेंगे, तो बुराई में रस लेना बुरी बात है ना। किसी की बुराई में मज़ा लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही, किसी के अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। अगर किसी में कोई बहुत अच्छी चीज़ है ना, आप उसको तो एक्सपोज नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हो और उसमें रस नहीं ले रहे हो, उसमें मज़ा नहीं ले रहे हो कि किसी को सपोर्ट करे, किसी की अच्छी चीज़ है उसको उजागर करे, तो वो बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त यानी पब्लिक सेंटीमेंट में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो बच्चों यहाँ लेखक कह रहा है कि इस भारतवर्ष में सैकड़ों घटनाएं, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें उजागर अगर किया जाए, ठीक है, जिन्हें रिवील किया जाए तो लोक चित्त यानी पब्लिक सेंटीमेंट में अच्छाई मतलब लोगों की नज़र में, लोगों के सेंटीमेंट में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है कि वाह लोग आज भी अच्छे और ये अच्छाई है हो रही है। तो अब वो एक एग्जाम्पल बता रहा है लेखक। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ यानी प्रेजेंट हुआ, आया, है ना। थोड़ी देर में जो वो टिकट लेने वाला था सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी के चेहरे को देखते देखते आया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता यानी पोलाइटनेस के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, है ना। जब उसने उसको पैसे दे दिए, जब वो उसको ढूंढता हुआ आया और बहुत ही पोलाइटनेस के साथ उसके हाथ में 90 रुपीज़, 90 रुपये यानी 90 रुपीज़ रख दिया, बोला कि बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा देते हुए कि 100 रुपीज़ का नोट है, मैंने भी नहीं देखा। और जब उसने वो दिया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी विचित्र सी संतोष यानी हम कहते हैं ना सब्र, मतलब उसको सुख मिल गया था, संतोष हो गया था कि हाँ फाइनली मैंने इसको दे दिए। विचित्र संतोष की गरिमा का यानी अर्थ है डिग्निटी या ग्रैंड्योर था। मैं चकित रह गया, मैं सरप्राइज्ड रह गया कि आजकल भी इतने अच्छे लोग होते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त यानी वैनिश्ड या एक्सटिंक्ट हो गई है। वैसे अनेक अवांछित अनचाही घटनाएं भी हुई हैं, ठीक है। अवांछित मतलब अनचाही, है ना। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है ना, कि जो हमको पसंद नहीं, अनडिजायरेबल घटनाएं भी हुई है, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना का अर्थ है धोखा या डिसेप्शन की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली, अधिक स्ट्रॉन्ग है ना। ये एक घटना, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी डेस्टिनेशन से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान यानी वीरान या आइसोलेटेड स्थान में बस ने जवाब दे दिया एक मुहावरा है बच्चों, उसका अर्थ है काम करना बंद कर दिया, स्टॉप्ड फंक्शनिंग। तो बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए।
कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, यानी शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती यानी लूटपाट होती है। 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। मतलब अब लेखक बोल रहा है कि परिवार के साथ सिर्फ मैं ही ऐसा था कि जिसका परिवार था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ठिकाना नहीं था ना था मतलब कोई वेयर अबाउट्स नहीं थे कि पानी कहाँ मिलेगा। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ऊपर से लोगों ने चोरी डकैती की बात कर ली थी, तो वो उन लोगों का डर मेरे अंदर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। तो कंडक्टर तो साइकिल लेके कहीं चला गया और कुछ जो नौजवान थे, जो यंग लोग थे, उन्होंने सोचा कि ड्राइवर को पकड़ के मारते। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ने लगी भी बच्चों एक मुहावरा है कि वो बहुत डर गया, है ना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से यानी हेल्पलेस ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो जब ड्राइवर के पास वो सब आ गए उसको मारने पीटने के लिए, तो ड्राइवर के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। वो बहुत घबरा गया, वो बहुत डर गया। लोगों ने उसको पकड़ लिया था, तो वो बड़े ही कातर ढंग से उसने लेखक की ओर देखा, है ना। और हेल्पलेस, कातर मतलब हेल्पलेस, और बोला कि हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, बचाइए मुझे, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। तो डर तो मेरे मन में भी था। लेखक कह रहा है कि डर मेरे मन में भी था, बट उसकी कातर यानी उसकी पिटीफुल या हेल्पलेस मुद्रा, उसकी कातर मुद्रा यानी उसकी हेल्पलेस मुद्रा यानी फेस का एक्सप्रेशन या अपीयरेंस देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि वो सब लोग बोलने लगे कि है ना, आप इसकी बात मत सुनो, ये आपको धोखा दे रहा है। और कंडक्टर को उसने पहले ही भेज दिया डाकुओं के पास के आओ और इनको लूट लो। मैं भी बहुत भयभीत था। तो अब लेखक कह रहा है कि वो खुद भी बहुत टेरिफाइड था, भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मतलब 1.5 मतलब 1.5 टू 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे यानी बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना यानी एक्सीडेंट या मिसहैप होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाना मतलब टू प्लीड और बेग अर्नेस्टली। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, यानी नेक्स्ट स्टॉप से या टर्मिनल से मैं नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है ना, कि अभी जो आप जिस बस में हो वो बस चलाने लायक नहीं है, चलाने योग्य नहीं है। लायक का मतलब योग्य। फिर मेरे पास एक लोटा में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उससे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो देखा बच्चों, लोगों ने उस पर शक किया, लेकिन वही कंडक्टर कहीं दूसरे अड्डे से, दूसरे टर्मिनल से नई बस लेकर आया और इन लोगों से कहा कि वो बस चलाने योग्य नहीं है, तो आप इस बस पर शिफ्ट हो जाइए। और वो लेखक को संबोधित करते हुए कहता है कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया तो मैं लेता आया। तो ये सब देखकर यात्रियों में फिर से जान आई। सबने उसको थैंक यू बोला, ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग नेक्स्ट अपने जो बस अड्डा था वहाँ पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता यानी ह्यूमैनिटी एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया, माया यानी करुणा और कंपैशन रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी घटनाएं हुई, कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, वो कहते हैं नो डाउट मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात यानी बिट्रेयल, विश्वासघात यानी अपने विश्वास को तोड़ देना, बिट्रेयल नाम की चीज़ मिलती है।
केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, यानी बहुत कठिन या दुखद हो जाएगा। कष्टकर का अर्थ है कठिन या दुखद हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी विदाउट एनी कारण, विदाउट एनी रीजन सहायता की है, हेल्प की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। ठीक है, हिम्मत बंधाई है का अर्थ मतलब साहस बढ़ाना, एनकरेज किया है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कह दूँ कि ह्यूमैनिटी एकदम खत्म हो गई है। हाँ, बहुत सारी जगह धोखा भी खाया है, विश्वासघात भी गया है, मिला है, लेकिन अगर हम ये गलत चीज़ों को का हिसाब रखते रहेंगे कि कब कब हमने धोखा खाया है, तो जीवन बहुत कठिन या दुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसमें लोगों ने विदाउट एनी रीज़न हमारी हेल्प की है, तो ये सब चीज़ों ने हमारे मन को हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। तो यहाँ वो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि क्या प्रार्थना की थी? संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की थी। उन्होंने प्रार्थना की थी कि अगर ऐसा है कि संसार में हमेशा मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे सब इन अवसरों पर भी, इन सब इंसिडेंट्स में भी मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना कि मैं भगवान तुम्हारे ऊपर शक या संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां यानी मेथड्स गलत नतीजे यानी गलत रिजल्ट तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। तो यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर मनुष्य के बनाए हुए प्रोसीजर्स या मेथड, मनुष्य जो भी काम कर रहा है, विधि जो भी तरीके से काम कर रहा है, उससे गलत नतीजे आ रहे हैं, अगर गलत आउटकम्स तक हम पहुंच रहे हैं, तो इन मेथड्स को बदलना होगा। वस्तुतः मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पर आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति यानी उम्मीद की किरण, लाइट ऑफ होप, आशा की ज्योति का मतलब है लाइट ऑफ होप, बुझी नहीं है। ये जो आशा की जो ज्योति है वो अभी तक बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, अभी तक उसकी संभावना बनी हुई है कि हम फिर से वही महान भारतवर्ष ला पाएंगे, वही महान भारतवर्ष लौट पड़ेगा। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लेखक अंत में कह रहा है कि अब भी आशा की ज्योत यानी उम्मीद की किरण बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष, हमारे भारत को फिर से महान बनाने की संभावना अभी तक बनी रहेगी। और हे मेरे मन, वो अपने मन को कह रहा है, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, यहीं पर ये निबंध खत्म होता है। मैंने आपको हर एक डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग बता दिया है ताकि आप अपना आंसर लिख पाओ। हमारे चैनल पे आईएससी हिंदी से रिलेटेड सभी पोएम, सभी चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं। इवन आपका उपन्यास आषाढ़ का एक दिन भी पूरा डिटेल्ड में हर एक अंक के साथ अपलोड कर दिया है। तो अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट बनाइए एंड रॉक योर आईएससी बोर्ड एग्जाम्स। कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ भी कनेक्ट करना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।